हाय, दिस इज़ मानसी फ्रॉम smartseed.net। तो आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम डाटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसको समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रैटेजीज़, टेक्स्ट और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस की बात की जाएगी। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा जाएगा जो कि नज़र नहीं आता नॉर्मली, जो लोग बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और एज़ अ इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटर। और जिसकी वजह से उनको अपने कन्वर्जन को ट्रैक करने में और सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस कंप्लीट सीरीज़ का मतलब यही है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को, डाटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को देखा जाए, उसको समझा जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो सके। तो आज का जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है द एट्रीब्यूशन कोलैप्स प्रॉब्लम। द एट्रीब्यूशन कोलैप्स प्रॉब्लम, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एट्रीब्यूशन कहते किसे हैं। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने किस कन्वर्जन को कितना क्रेडिट दिया। यानी कि आपने मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन और टेक्स कर रहे हैं आप यूज़ ऑर्गेनिकली और पेड, लेकिन आप किस से आने वाले कन्वर्जन को, किस एट्रीब्यूशन को जो है ना वो क्रेडिट असाइन करते हैं, जिसकी वजह से गलत असाइनमेंट की वजह से आपका जो डिसीजन होता है वो गलत हो जाता है। तो आज हम इसी पे बात करने लगे हैं। व्हाई योर डिजिटल मार्केटिंग डाटा लिंक टू यू एंड हाउ टू फिक्स इट, कि आप का जो डिजिटल मार्केटिंग का जो डाटा है वो किस तरीके से आप के साथ झूठ बोलता है एंड हाउ टू फिक्स इट, और आप इसे किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। द नंबर वन पे रियल यूजर जर्नी। सबसे पहले आपको यूजर जर्नी समझनी होगी कि यूजर की जर्नी क्या है और देन उसको आपने किस तरीके से रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले यूजर जर्नी समझनी है। यूजर जर्नी अगर देखी जाए तो यूजर जर्नी के अंदर सबसे पहले आता है कि एक यूजर नॉर्मली 5 टच पॉइंट्स का यूज करता है। यानी कि अगर आपने 360 डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन की हुई है तो एवरेजली 5 टच पॉइंट्स का जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। नंबर वन, फर्स्ट डे उसने एसईओ से आपको देखा, ठीक है। डे 4 पे उसने आपका मेटा ऐड देखा। डे 5 पे उसने आपको यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया तो यूट्यूब पे आपका ऐड शो हुआ। और डे 10 पे उसने आपकी ईमेल सामने आ गई उसके, और डे 12 पे ब्रांड सर्च उसने की और देन कन्वर्ट हो गया। अब ये टच पॉइंट से एंड पे वो डायरेक्ट आपका ब्रांड सर्च करके कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर 10 टू 12 डेज। पॉइंट नंबर 2 पे हाउ टू मेक असाइन क्रेडिट। अब ये जो एक जर्नी है इस पे आप किस तरीके से क्रेडिट असाइन करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो कि आपका एट्रीब्यूशन मॉडल किस तरीके से कोलैप्स कर रहा है और आपने इसको किस तरीके से फिक्स करना है। नॉर्मली लास्ट क्लिक्स के ऊपर अगर देखे जाए तो जैसे कि कोई भी, मतलब कि आप जो भी आप टेक्ट या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, मेटा एड जो भी, अगर आपने लास्ट क्लिक की बात की है तो आपने लास्ट पे उसको असाइन कर दिया है 100%। ठीक है। पहले पे आपने नहीं किया। फर्स्ट क्लिक की अगर आप बात करें तो आपने पहले वाले को आपने असाइन कर दिया है और बाकियों को आपने नहीं किया। ठीक है, 0-0%। अगर लीनियर की बात करें तो आपने लीनियर सारों को इक्वली असाइन कर दिया, हालांकि हुआ एक से था। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आप अपने डाटे को ही नहीं समझ पाते, आप उसको ये क्लैरिटी नहीं कर पाते कि आपने किसको चूज करना है, किसको नहीं करना। होता क्या है इससे, द कोलैप्स रॉन्ग डिसीजन। आपका डिसीजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है, आपको पता चला कि यार ये चीज़ तो एसईओ से हुई थी, तो आपने मेटा ऐड कट कर दिया कि इससे तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, नॉन कन्वर्टिंग। आपने समझा कि एसईओ का बजट कट कर दे तो एसईओ से कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने कहा जी लो आरओआई शो कर रहा है तो एसईओ को डाउन कर दें, यानी कि एसईओ पे वर्किंग कम कर दें। ठीक है, यूट्यूब से कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो आपने कहा जी नो डायरेक्ट कन्वर्जन, इससे कन्वर्जन ही नहीं मिल रहा आपको, तो आप इसको क्या करें, खत्म कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं आपके यूजुअली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जब आप उसको सही तरीके से एट्रीब्यूट को कैलकुलेट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते और उसको सही तरीके से क्रेडिट असाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिवीजन गलत होती है, डिवीजन गलत से डिसीजन गलत होता है, और डिसीजन गलत होने से आपकी सारी की सारी जो एफर्ट होती है वो गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, जिससे आपको फायदा होने के बजाय फ्यूचर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। कन्वर्जन कोलैप्स कॉज जो होते हैं अननोइंग, कि ब्रांड सर्च स्टिल रनिंग बट पाइपलाइन फीड इज डेड। कि ब्रांड सर्च से आपको फायदा हो रहा है लेकिन आपकी जो पाइपलाइन है डिजिटल मार्केटिंग की, जो आपके डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, उसकी वो फीड आपकी पाइपलाइन की क्या है, डेड है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। नंबर वन पे आपके पास है जी फर्स्ट पार्टी एट्रीब्यूशन। फर्स्ट पार्टी एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करें हम, आस्क डायरेक्टली एड फॉर्म। यानी कि आपने देखा कि बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर उन्होंने फॉर्म लगाए होते हैं।
कि आप वो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चनेयर करते हैं कि आप कहाँ से आए थे, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म में गूगल पे सर्च किया था, उस पे सर्च किया था, तो ये ऐड करें। नंबर 2 प्लेटफॉर्म ऑप्शनल, ठीक है, ये आप ओके कर सकते हैं। टैग ईच लीड इन अ सीआरएम, ठीक है, आप अपनी जो है ना जितनी भी आपके पास जो लीड्स इकट्ठी हो रही हैं, उसको आप एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सीआरएम के साथ भी कनेक्ट करें। बिल्ड ऑन एट्रीब्यूशन मैप, जिससे आप अपना खुद का एट्रीब्यूशन मैप कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी इससे बेहतर हो जाएगी। नंबर 2 पे क्या है जी, असिस्टेड कन्वर्जन रिपोर्ट, गूगल एड्स एट्रीब्यूशन, यानी कि गूगल एड एट्रीब्यूशन को आप ऐड कर सकते हैं। असिस्टेड कन्वर्जन गूगल एड्स के अंदर एक ऑप्शन है, उसको आप इम्बेड कर सकते हैं, जिसके अंदर लास्ट क्लिक आप चेक कर सकते हैं और असिस्टेड कन्वर्जन मैप को आप बिल्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्विच टू DDA, डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन, GA4 प्लस गूगल एड्स चेंज लास्ट क्लिक कन्वर्जन, यानी कि अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं GA4 को और गूगल एड्स स्पेसिफिकली चला रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आप मेटा एड्स पे वर्किंग कर रहे हैं तो व्यू थ्रू कन्वर्जन के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रैक यूजर हु सॉ द एड बट नॉट क्लिक, यानी कि एक यूजर था जिसने आपका एड देखा लेकिन क्लिक नहीं किया, कन्वर्ट लेटर, और बाद में वो कन्वर्ट हुआ, यूज डे व्यू विंडो, डे व्यू विंडो आप जो है ना यूजर के लिए जो है ना इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एट्रीब्यूट्स को, एट्रीब्यूशन को फिक्स कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। जितना आप बेहतर करेंगे, आपका जो डाटा फीड है उतनी स्मूथ हो जाएगी, उतना आपको क्लैरिटी होगी कि आपको किससे कन्वर्जन आ रहा है, उतना आप एट्रीब्यूशन कोलैप्स होने से बचेंगे और अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से ले पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, और बजट सही तरीके से सही जगह पे लगा पाएंगे। अगर आप गलत डिसीजन लेते जाएंगे तो इस तरीके से आपको लगेगा यार एसईओ से फायदा नहीं है, उसको बंद कर दो, यूट्यूब से फायदा है, इसको बंद कर दो, मेटा ऐड का बजट कट कर दो, उसके अंदर ऐड कर दो। तो ये नॉर्मली चलता है एज अ इंडिविजुअल एजेंसीज, एज अ इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटर, एज अ इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, सोलो, तो ये सब इसी तरीके से आप देखते हैं मार्केट के अंदर चल रहा होता है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, यही होती है कि एट्रीब्यूशन कोलैप्स हो रहा होता है, उनको क्लैरिटी नहीं हो रही होती। तो इस पे मजीद और डिटेल में वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे क्लैरिटी हुई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मजीद वीडियो के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।